नमस्ते। मैं एक ट्विन फ्लेम डिवाइन मास्कुलाइन और मैं और एक टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ आज। वो है जो कॉमनली रहता है कि क्या आप आपके ट्विन फ्लेम से मिले हो या ये एक नार्सिसिस्ट का कनेक्शन है। क्योंकि बहुत कॉमन होता है कि आपका अवेकनिंग एक नार्सिसिस्टिक कनेक्शन से हो, या तो फिर आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हो तो हो सकता है कि या आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में और आप कॉन्स्टेंटली आपका पूरा अनकंडीशनल लव दे रहे हो लेकिन रिटर्न में आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। तो एक पर्सपेक्टिव है कि स्टार्ट टू सी कि कहीं नार्सिसिस्टिक कनेक्शन में आप इन्वॉल्व तो नहीं है। मैं इसलिए ये टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। ये आपको ग्रीफ में ले सकता है, राइट, आपको लॉस फील करा सकता है। लेकिन अगर आप इससे निकल जाते हो, एक्चुअली आपका जो ट्रू ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस है वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। ओके, तो थोड़े से तकलीफ झेल के अपने ज़िंदगी को अगर आप पूरा अच्छा रास्ते पे ले सकते हो या अच्छे एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने में ले सकते हैं तो फिर इट इज़ ओके, है ना। तो थोड़ा सच्चाई को जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना एक्चुअली आपको लाइफ में पीस मिलेगा, क्योंकि सच्चाई आपको हमेशा पीस के तरफ लेके जाता है, करेक्ट। तो सिर्फ ये है कि नार्सिसिस्ट कनेक्शन आपको कैसे पता चलता है। एक तो नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं उनको, और नॉर्मली एम्पाथ जो होते हैं, आप अगर देखेंगे तो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में बहुत डोमिनेटिंगली आप एम्पाथ होते हो, राइट। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप फील कर पा रहे हो सब कुछ, करेक्ट। और आपको समझ में आता है कि दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, बहुत गहराई से समझ में आता है। और लेकिन आपका इंटेंशन और डीप में ये रहता है कि आप किस तरह से सामने वाले को प्यार करो, चाहे वो सामने वाला कुछ भी कर ले या कोई भी कुछ भी कर ले। आपके दिल की गहराई में हमेशा कोर में ये रहता है कि मैं प्यार करना चाहता हूँ, राइट, मैं प्यार करूँगा, मतलब मैं सिर्फ प्यार देना चाहता हूँ। उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है नार्सिसिस्ट का नेचर, कि कॉन्स्टेंटली उनका इंटेंशन रहता है कि किस तरह से प्यार ले ले, है ना, दूसरों से प्यार ले ले और रिटर्न में कुछ भी ना दे। ओके, उनके रिएक्शन हमेशा देखोगे वो कभी भी आपको प्यार नहीं करेंगे, ओके, और हमेशा और कभी भी आपको फ्री भी नहीं करेंगे, ओके। उनका टेंडेंसी ऐसा रहता है कि उनका क्वालिटी ऐसा रहता है कि उनको पता रहता है कि कौन सी चीज़ है जो आपको उनसे बांध के रखती है। उनको बहुत गहराई से पता रहता है कि जब वो कोई चीज़ करते हैं तो आप उनसे प्यार से बंधे रहते हो और उसी चीज़ की वजह से आप उनको छोड़ के नहीं जा पाते हो, और आप हमेशा ये बिलीव करते हो कि वो आपके ट्विन फ्लेम है, क्योंकि इतना उनको आपके जो दिल की सबसे गहराई में जो प्यार होता है उसको वो टच करना आता है। क्योंकि वो जो सोल होते हैं, मैं उसके बारे में शेयर करता हूँ, वो जो सोल होते हैं उनको लव की क्रेविंग रहती है। तो उनको पता रहता है कि लव कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, तो वो उसको हमेशा पाने के लिए जितना करना चाहिए मिनिमम उतना करते हैं ताकि वो प्यार आपसे ले सके। और जैसे ही आप उनको वो प्यार मिल जाता है और हो जाता है उनको वन से कंप्लीशन, तो फिर वो इमीडिएटली चले जाते हैं, ओके। और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और सेपरेशन हो रहा है, रनिंग चेजिंग हो रहा है, लेकिन ये एक फाइन ट्यून फीलिंग होती है कि आप जानो। इसलिए बोलते हैं कि आप इनर वर्क करो, है ना, इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ लव करो, ताकि आप किसी भी इंसान के लव पे डिपेंडेंट ना रहो। जब आप सेल्फ लव में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान एक्चुअली ट्विन फ्लेम है या नार्सिसिस्ट कनेक्शन है, ओके। नार्सिसिस्ट इंसान कैसे बनता है, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इवन जो भी साइकोलॉजी का फील्ड है उसमें नार्सिसिस्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च होता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं
इनका उनके साथ एक्चुअली उनके बचपन में काफ़ी बुरा हुआ होता है, राइट। बहुत बहुत डीप लेवल का बुरा एक्सपीरियंस हुआ होता है, तो जिसकी वजह से वो कभी बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि कि वो किसी को लव करना चाहिए, मतलब किसी को लव करना मतलब उनके लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसी की वजह से आप देखोगे कि जैसे आतंकवादी होते हैं कोई भी सिचुएशन में, जैसे तो उनके लिए अंदर एक रिवेंज लेने का ग्रज रहता है, राइट, कि क्योंकि उनको साथ कुछ बुरा हुआ होता है। तो एक्चुअली नार्सिसिस्ट वो होते हैं। और जो डिवाइन बंदा होता है, चाहे उसके साथ बुरा भी हुआ हो, तो वो किस तरह से फिर भी कोशिश करता है कि मैं प्यार करूं, राइट। तो वो एम्पाथ होता है। लेकिन नार्सिसिस्ट का उल्टा होता है कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं अभी किस तरह से दूसरों को पेन दूं या दूसरे को किस तरह से रिवेंज लूं, वो उनका मेन कोर रहता है। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है कि उनका सोल का डिज़ायर रहता है, सोल नहीं बोल सकते उसको एक्चुअली, सोल लेवल पे तो वो भी डिवाइन है, लेकिन अंदर से उस इंसान के माइंड में ये रहता है कि किस तरह से उसको हर्ट कर लो। कि जैसे आपको हर्ट होता है, जैसे आपको थोड़ा पेन होता है, या जैसे आप ऑब्सेस होते हो उनके लिए, तो उनको एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। और उस चीज़ को पाने के लिए वो बार बार ट्राई करते रहते हैं आपके पास, आपको पकड़ के रखने के लिए, क्योंकि उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर किसी दिन उन्होंने आपको नीचा दिखा दिया तो उनको एक्चुअली अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब है ना, मैंने नीचा दिखा दिया। लेकिन उस जगह पे अगर वो रियली आपका ट्विन फ्लेम है, तो उनका इंटेंशन, अगर उन्होंने आपको रिजेक्शन फील कराया तो उनका लेकिन डीप में ये इंटेंशन रहता है कि किस तरह से आप वो रिजेक्शन फीलिंग से बाहर आओ। और जैसे ही आप बाहर आते हो वो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होते हैं, आप एक बार भी रिजेक्शन से बाहर आ गए, वो फिर से आके आपको रिजेक्शन ही फील कराते हैं, कभी भी आपको साथ नहीं देंगे वो, क्योंकि उनका काम ही रहता है कि आपको ड्रेन कराना। तो नॉर्मली लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि जो मेरे ट्विन फ्लेम होते हैं वो आते हैं मेरे एनर्जी लेने के लिए। नहीं, ट्विन फ्लेम कभी भी आपकी एनर्जी नहीं लेंगे। अगर वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है, आपके ट्विन फ्लेम एक्चुअली आपको देने के लिए आते हैं। आपके लाइफ में जो आपको सबसे अच्छे चीज़ एक्सपीरियंस होने वाला है, वो आप आपके ट्विन फ्लेम से पाने वाले हो, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम को भगवान ने डिज़ाइन किया है ताकि वो आपको कॉन्स्टेंटली वो जो अनकंडीशनल लव है वो एक्सपीरियंस करा सके, राइट। तो रिजेक्शन से जब आप अंदर की फीलिंग से बाहर आओगे तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए। ओके, तो वो ट्विन फ्लेम का एनर्जी होता है और उनके साथ आपको एक्चुअली अंदर से अच्छा फील होगा। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनको लूज़ करने वाले हो, क्योंकि दिल के गहराई में ऐसा लगेगा कि हक है आपके उनके ऊपर, राइट। लेकिन जो नार्सिसिस्ट कनेक्शन अगर है तो हमेशा आपको एक अंदर से डर लगता है, कहीं खो तो नहीं जाएगा, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। और बहुत ऑब्सेसिव आप रहते हो और उनको पता रहता है वो ऑब्सेसिव किस तरह से आपके अंदर क्रिएट किया जाए। बहुत अच्छे से उनको पता रहता है कि वो ऑब्सेसिवनेस आपको अंदर से कैसे क्रिएट किया जाए। और अगर आप नार्सिसिस्ट है या नहीं है, अगर आपको रियली क्लियर कट जानना है, तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि एक तो आप इनर हीलिंग करो। फर्स्ट थिंग, इनर वर्क के बिना आप ये चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे। और दूसरी चीज़, ये आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज़। फर्स्ट थिंग इज़, ये आपका एक्सपीरियंस है। और कहीं ना कहीं अगर आप आपके अंदर के स्ट्रेंथ को नहीं जगाएंगे, अवेकन नहीं होगे, आपके अंदर के पावर को अगर नहीं अवेकन होगे, तो आप इस सिचुएशन से कभी नहीं बाहर आ पाओगे, करेक्ट। तो ये इनर पावर डेवलप कराना, इनर वर्क कराना, ये आपको ही बेनिफिट होगा, राइट। किसको अच्छा लगेगा कि हमेशा वही तरह का सिचुएशन में बंधे रहे, राइट। आप अगर ट्रूली अगर देखोगे, आपका जो डिज़ायर है वो एक्चुअली लव एक्सपीरियंस करने का डिज़ायर है, ना कि ये सब चीज़ों में फंसे रहने का एक्सपीरियंस है, राइट। तो आपको लव करने के लिए आपके ट्विन फ्लेम आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिज़ायर आपके अंदर है वो उनके अंदर है, वो आपको मिलेंगे, राइट। इसकी वजह से आपके अंदर वो डिज़ायर है। लेकिन ये अंडरस्टैंड कर पाना कि कौन है क्या है, वो बहुत ज़रूरी रहता है, राइट। तो अगर आप देखोगे कि नार्सिसिस्ट कनेक्शन है, तो जैसे आपको खुद को सेल्फ लव दोगे और आप उनको सिर्फ ना ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, अवॉइड कर सकते हो
इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका कहीं इंटेंशन है कि उनको ठीक करना है तो वो कभी नहीं होगा। ठीक करने वाला सिचुएशन कभी भी नहीं होगा नार्सिसिस्ट के साथ। ओनली यू कैन मैनेज देम। कि अगर पता चला है कि हाँ ये नार्सिसिस्ट है, तो एक ही चीज़ आपको करना है कि आपको खुद को बचाना है, ना कि आपको उनको ठीक करना है। उनको आप ठीक नहीं करा सकते, क्योंकि एक तो आप उनके लिए चॉइस नहीं ले सकते हो, और उनके मन में कभी चॉइस होता ही नहीं है कि प्यार करना है, करेक्ट। क्योंकि उनका इंटेंशन ही रहता है कि किस तरह से आपको दर्द दे के या कुछ रिवेंज दे के तब जाके उनको अच्छा लगता है। उनके लाइफ में अगर डिवाइन से कुछ एक मासिव ब्रेक थ्रू होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो जाके वे भी वो लोग चेंज हो। लेकिन डोमिनेटिंगली जो ट्रेंड साइंटिफिक वर्ल्ड में देखा जाता है वो होता है कि वो लोग नहीं चेंज होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उनको आइडेंटिफाई करो और आप खुद को उनसे बचाओ, करेक्ट। क्योंकि आप अगर उनके साथ ज़्यादा दिन तक रहते हो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे। आपको वो लाइफ फोर्स वापस अपने अंदर लाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, नार्सिसिस्ट आपके ट्विन फ्लेम के मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम के हिसाब से आ सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है नार्सिसिस्ट के साथ, इवन मेरे कुछ कलीग्स थे जो नार्सिसिस्ट थे। ओके, तो ये ट्रेंड मुझे तभी समझ में आया जब मेरा ट्विन फ्लेम का नॉलेज अवेकन होना स्टार्ट हुआ। तब मुझे समझ में आया कि इवन वो फ्रेंड ही सही, लेकिन मैं उनसे इतना क्यों अटैच्ड रहती थी, राइट। और मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे मैंने बताया कि मेरे रीअकरेंसेस ऑफ फॉल्स ट्विन फ्लेम हुए हैं, तो उसमें से एक एक्सपीरियंस नार्सिसिस्ट था। ओके, तो इसकी वजह से पूरा ड्रेन, इसकी वजह से जो ट्रॉमा होना भी उसी की वजह से होता है, राइट। और उसको हील करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारा है, करेक्ट। अगर मैं इसी को पकड़ के यहाँ पे रखा हूँ तो मेरा ट्विन फ्लेम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी इंसान के कार्मिक टॉर्चर के नीचे रहेंगे, करेक्ट। यही होता है, क्योंकि आप चूज़ कर रहे हो, खुद चूज़ कर रहे हो उस रिलेशन में बंधे रहने के लिए, राइट। और आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप सोच भी रहे हो कि वो ट्विन फ्लेम है ना, आप अगर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो अगर वो सच में आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है तो आपको फिर कोई डरने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि जैसे आप हील होते हो थोड़ा टाइम दे के खुद को, तो वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम में तो वो भी चेंज हो जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर सोचो कि अगर बाई चांस वो रियली नार्सिसिस्ट है, और तो फिर आप आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार करोगे। क्योंकि एक तो आप उस इंसान के एनर्जी से खुद को दूर किए, तो आपको आपके ट्विन फ्लेम मैनिफेस्टेशन फास्ट ट्रैक पे होगा। ओके, और दूसरा आपकी एनर्जीज जो आपका पूरा निकले जा रहा है, आप डिप्रेशन में हो सकते हो, या आपको एंग्जाइटी हो रही है, कांस्टेंट फियर है, कांस्टेंट रिजेक्शन है, कांस्टेंट ऑब्सेशन है। एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना, वो चीज़ें हो जाना नेचुरल हो जाता है, राइट। तो है, आप इसको फील करिए एंड अपने इनर वर्क से इस चीज़ों से किस तरह से बाहर आ सको उस पर फोकस करिए और आगे बढ़िए, राइट। क्योंकि गॉड ऑलवेज वांट्स टू लव यू। भगवान हमेशा आपसे प्यार करते हैं। कभी भी भगवान नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करो जो आपके लिए बुरा हो, लेकिन आपके फ्री विल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। तो अगर आप आपकी फ्री विल के साथ किसी भी चीज़ को चूज़ कर रहे हो जो आपको नहीं दे रहा है पीस, नहीं दे रहा है लव, तो भगवान आपको वो इम्पोज नहीं कर सकते आपकी तरफ। आपको ही आपके फ्री विल से उसको छोड़ना पड़ेगा। और एक्चुअली जो ट्रू लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, वो खुद को ही चूज़ करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, राइट। और जैसे ही आप चूज़ करते हो, आपके ट्विन फ्लेम वही चूज़ करते हैं, देन आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी फास्ट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना शेयर करना चाहती हूँ। एंड कनेक्ट विथ मी। अगर आपको वो ग्रुप सेशंस लेने हैं या 1-on-1 सेशन लेना है तो आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। हीलिंग को प्रायोरिटी बनाओ, मेरा बार बार का यही रहेगा। हीलिंग को प्रायोरिटी बनाओ, अपने अंदर के पावर को अवेकन करो। उसके बिना आपको कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंसी रहेगा आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर या किसी भी और के ऊपर, राइट। लेकिन एक बार आप आपके पावर के साथ कनेक्ट हो गए तो फिर यू विल बी लिबरेटेड, एंड वही गोल होता है आपके अवेकनिंग का, राइट, टू बी लिबरेटेड
from all the bondages and experience that freedom of soul, right? That's what you are here for. Thank you.